मैं वो श्लोक बोल देता हूं जिसमें कृष्ण भगवान ने अर्जुन को स्पष्ट कहा, हे अर्जुन, यह शास्त्र विधि उत्सर्जे वर्तते काम कारतः नैष सिद्धि वापनोति ना सुखम ना पराम गति। इसका अर्थ बहुत ध्यान से सुनना। यह माने जो शास्त्र विधि उत्सर्जे, जो शास्त्र विधि को छोड़कर वर्तते काम कारता है, जो मनमाने ढंग से अपनी इच्छा के अनुसार दिखावा करने के लिए, बढ़ावा करने के लिए या चढ़ावा करने के लिए, जो बिना शास्त्र विधि के कोई यज्ञ आदि धर्म अनुष्ठान करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं, तो नैष सिद्धि वापनोति, बिना विधि विधान के किया हुआ कोई भी धर्म कर्म फल प्राप्त नहीं देता है। और जब फल प्राप्त नहीं होगा तो जिस कामना से किया गया वो कामना भी पूरी नहीं होगी। न सुखम, जब कामना पूरी नहीं होगी तो सुख भी प्राप्त नहीं होगा, और सुख प्राप्त नहीं होगा, इसी के साथ न पराम गति, मरने के बाद भी परम गति नहीं होती। ये शास्त्र विधि उत्सर्जे वर्तते काम कारतः न सिद्धि वापनोति न सुखम न परम। विधि विधान से किया गया ही कोई धर्म कर्म फल देता है। शिव पुराण में लिखा, यदि कोई यज्ञ कराए, चाहे वो रुद्र यज्ञ कराए चाहे शक्ति यज्ञ कराए, और ये बात मैं अपनी ओर से एक भी शब्द में अपनी ओर से नहीं बोलूंगा, जो शिव पुराण कहेगी, जो रामायण कहेगी, जो गीता कहेगी, जो भागवत कहेगी, जो वेद कहेगी, जो संत कहेगी, लिखा है इसमें विधान। वही विधान सूत जी महाराज नैमिषारण्य तीर्थ में समझा रहे हैं। रुद्र संगीतया होम प्रति श्लोकेन मामुने गायत्र्या तन मंत्र त्वाच पुराण शास्त्र तत्वतः। कहते हैं कि जो बड़ा यज्ञ करावे, रुद्र यज्ञ करावे, महारुद्र यज्ञ करावे, सतरुद्र यज्ञ करावे, कोटि रुद्र यज्ञ करावे, तो शिव महापुराण की दूसरी संहिता है जो सबसे ज्यादा श्लोक वाली है। जैसे कभी तुलसी जी की रामायण पढ़ोगे ना, इन 7 कांडों में सबसे बड़ा कांड कौन सा है ये भी मालूम नहीं। अयोध्या कांड है। कौन सा कांड है? अयोध्या कांड। तो अयोध्या कांड जैसे रामचरितमानस का दूसरा कांड सबसे बड़ा चौपाई दोहों का है, जिसको पढ़ने में सुनने में ज्यादा समय लगता है, ऐसे ही शिव महापुराण के 24,000 श्लोकों में से 7 जो संहिताएं बनी, उनमें से जो शिव महापुराण की दूसरी संहिता है, जिसको रुद्र संहिता कहते हैं, तो रुद्र संहितया होमय प्रति श्लोक वा मुनि, इस दूसरी संहिता के प्रत्येक श्लोक की विद्वानों के द्वारा उच्चारण करते हुए और यज्ञ भगवान के नियम अनुसार आखिर में स्वाहा बोलते हुए प्रतिदिन आहुति देवे। यानी इस रुद्र संहिता का 9 दिनों में थोड़ा थोड़ा श्लोक आहुति जरूर देवे, और 9वें दिन रुद्र संहिता पूरी हो जानी चाहिए आहुति की। ऐसा बड़े यज्ञों के लिए कहा है। लेकिन जो बड़े यज्ञ नहीं कराते हैं, छोटा यज्ञ करावे या व्यक्तिगत कोई शिव पुराण की कथा करावे और हवन कराता है, तो
मूल मंत्रेण पंचवर्णेन श्वेतः यज्ञ करोमि ते। जो छोटा यज्ञ कराना चाहे तो भगवान शिव के मूल मंत्र का हवन की आहुति दिला दे, ओम नमः शिवाय की आहुति करा दे। और यदि किसी की शक्ति हवन कराने की नहीं हो, है भंडारा करने की ना हो, तो भी भगवान सूत जी कहते हैं होमा शक्तो बुधे होम्यम हवीर ददा द्विजाय तब। अगर होम करने की शक्ति ना हो तो हवन की थोड़ी सी सामग्री और घी आदि के साथ में ब्राह्मण को दक्षिणा देकर ये हवन की सामग्री महाराज ब्राह्मण को दान दे देवे, वो स्वयं ही हवन कर लेगा और आपकी शिव महापुराण की कथा का लाभ हो जाएगा। और एक बात और कही कि हवन जब संपूर्ण हो जाए, पूर्ण आहुति हो जाए, एकादशमी तान विप्रान भोजेन मधुपाय से दत्तातेभ्यो दक्षिणाम च व्रतम पूर्णत्व सिद्धये। हवन पूर्ण होने के बाद वैसे जितनी इच्छा हो उतने ब्राह्मणों को भोजन कराओ, पर कम से कम शिव महापुराण की कथा के हवन के बाद 11 ब्राह्मणों को जरूर भोजन करवावे। कितने ब्राह्मणों को करवावे? 11। मैंने 25-30 वर्षों में बहुत देखे हैं, बड़े बड़े आयोजन हुए हैं, ऐसा नहीं। और इतनी बड़ी बड़ी कथाएं भक्तों ने कराई। हमारे कानपुर के जेके ग्रुप ने बहुत बड़ी कथा कराई, बहुत पैसा लगा, 50,000 आदमियों के बैठने की व्यवस्था। अभी आपके करनाल में तरावड़ी में गैलेक्सी राइस मिल वालों ने बहुत बड़ी कथा कराई। हमारी कथा से वो इतने प्रसन्न थे। 2016 कुंभ के मेले में करपात्री जी महाराज के आश्रम में जब हमें 9 दिन की कथा महाकाल के यहाँ उज्जैन में करने का मौका तब मिला, उनसे हमारी मुलाकात हुई, वो कथा से बहुत प्रसन्न हुई। तब बड़ी विशाल कथा हुई, 251 ब्राह्मण उज्जैन से ही हमने बुलाए। बहुत विशेष कथा, एक नहीं सैकड़ों कथाएं विधि विधान से हुआ। लेकिन कई जगह हम देखते हैं जब भंडारा शुरू करते हैं ना, तो कई जगह लोग कन्याओं को तो भोजन करा देते हैं पर ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराते, क्योंकि भंडारे में इतनी भीड़ हो जाती है कि और देरी भी हो जाती है। और जितनी जल्दी आदमी को, 2 ही चीजों की जल्दी है इस दुनिया में, किसी भी आदमी को 2 ही चीजों की जल्दी, खास तौर से गृहस्थियों को, कहीं जल्दी से जल्दी जाने की और कहीं रिसेप्शन हो या भंडारा जल्दी से खाने की। हाँ? पर ताली नहीं बजाओगे क्यों? ये 1.5 दिन हो गया, इतना भी इस लायक भी ना समझा क्या मुझे कि ताली मेरे लिए बजा सको। और एक बात बता दो, पूरे भारत में ढूंढ लेना, विद्वान तो मेरे से बड़े मिलेंगे, मैं तो बहुत सबसे छोटा हूं, लेकिन खुद के लिए जबरदस्ती सत्संग प्रेमियों से ताली बजवाने वाला मैं ही मिलूंगा, जो खुद की ताली खुद ही बजवावे। कई संत मुझसे पूछते हैं कि तुम अपनी ताली क्यों बजवाते हो? मैं क्या महाराज, मेरे गुरु महाराज ने आशीर्वाद देते हुए कहा था, जो तेरी कथा में ताली बजाएगा तो उसके हृदय में वो ताली लग जाएगी और उसके अज्ञान का ताला खुल जाएगा।
और भक्ति का मार्ग उसे मिल जाए। ताला किससे खुलता है? तो आपको कोई कष्ट तो नहीं होता मेरे लिए ताली बजाने में? हाँ। हरि हरि हर हरि हर हर। और एक बात और बहुत महत्वपूर्ण शिव पुराण में लिखी है, कहो तो बताओ नहीं रहने दूं। कहते हैं कि शिव महापुराण का जब भी कोई भंडारा करे, चाहे छोटा करे या बड़ा करे, इसमें आप चावल या उड़द बनवाओ, दलिया बनवाओ, खिचड़ी बनवाओ, पूरी सब्जी हलवा बनवाओ, तुम्हारी इच्छा पर है। पर सूची ऋषियों से कहते हैं कि शिव महापुराण की कथा के भंडारे में एक चीज बनना परम आवश्यक है। एकादशमी तान विप्रान भोज्येन मधु पायसे। पायस कहते हैं खीर को। भंडारे में कौन सी चीज बनना जरूरी है? खीर। और एक तो ऐसी चीज लिख दी कि खीर बनाना ही बंद कर दोगे। लिखा है कि खीर में चीनी नहीं डालना, मिश्री नहीं डालना, गुड़ नहीं डालना, मधु पायसे। इस खीर में शहद डालें। शहद की बहुत महत्ता है। अगर जिंदगी में कोई व्यक्ति पानी में शहद डालकर सुबह सुबह गर्म पानी पी लेवे, नोट कर लो, सुबह सुबह गर्म पानी उठते ही बिना कुल्ला किए जिंदगी में गर्म पानी पीना बहुत फलदायक है। अगर आप शिव पुराण सुनने आए हो तो कल से मेरे कहने से तुम एक काम कर लो, तुम पानी पीना सीख जाओ। आज संकल्प लेकर जाओ और कल से शुरू करो। खुद भी करो, बच्चों को भी कराओ, परिवार को भी कराओ, टेलीफोन से या मिलकर के रिश्तेदार को भी समझाओ। कहते हैं कि जो व्यक्ति रोजाना 5 समय पानी जबरदस्ती पीता है, कितने समय? 5 समय। बाकी समय तो उसको प्यास लगे तब पीना चाहिए, मगर 5 समय प्रतिदिन सुबह से लेकर रात को सोते समय जो 5 समय पानी जबरदस्ती पीवे और पानी पीने के विधि विधान के अनुसार पीवे, तो मैं आपको 100 रुपए के स्टाम्प पे लिख के दे सकता हूं। संत होने के नाते जिंदगी में जो बीमार है वो बीमारी से मुक्ति हो जाएगी। चाहे शरीर की बीमारी हो, चाहे मन की बीमारी हो, चाहे टेंशन की बीमारी हो, शुगर की बीमारी हो, हार्ट पेशेंट की बीमारी हो, ब्लड शुगर की बीमारी हो, या फिर आपके महाराज लीवर की बीमारी हो, किडनी की बीमारी हो, दुनिया की कोई बीमारी हो, मैं आपको गारंटी से दे रहा हूं। कथा का तो मुझे 30 साल का अनुभव है, लेकिन पानी का मुझे 50 साल का अनुभव है। कितने साल का? 50। क्योंकि 16 साल की आयु में मैंने ये पानी 5 समय जबरदस्ती पीना शुरू किया था। कितने साल पहले? 16 वर्ष की आयु में जब ये पानी पीना शुरू किया और 2 समय जबरदस्ती पेशाब करना शुरू किया, तो
आज मुझे पता चलता है। और जब मैंने टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से लोगों से प्रार्थना करते हुए 5 समय जबरदस्ती पानी पीना और 2 समय जबरदस्ती पेशाब करना सिखाया, तो सैकड़ों भक्तों ने, सैकड़ों नहीं हजारों भक्तों ने मेरे प्रमुख कार्यालय पे सचिव महोदय को फोन पे बताया। आज भी कहीं से फोन आया था, मैं भूल गया। मेरा कमरा खटखटा के कहने लगे, जरा इस मैया की बात सुन लो, इस भैया की बात सुनो। वो कह रहे थे, महाराज मेरे कैंसर की रिपोर्ट खारिज हो गई और आपकी कृपा से मैं जिंदा हो गई। तो मैं बोला, मैं तुम्हें समझा नहीं, मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूं। बोले नहीं, आप तो डॉक्टरों के भी डॉक्टर हैं। आपने 3 साल पहले हमारे नगर में कथा करी थी, तब आपने पानी पीना सिखाया था। डॉक्टरों की रिपोर्ट ने मेरे शरीर में कैंसर बताया था, आखिरी स्टेज बताया था। मैं लगातार पानी पीना सीख लिया, 2 समय पेशाब करना सीख लिया। गुरुजी, अभी पिछले महीने ही मैं पूना में रिपोर्ट दिखाई। मैंने जयपुर के सवाई मानसिक अस्पताल में रिपोर्ट दिखाई, 3 जगह रिपोर्ट दिखाई। डॉक्टरों ने कहा कि तुम्हें कैंसर था पर अब नहीं है। बड़े बड़े हार्ट पेशेंट लोग जो डरते थे, आज वो हार्ट के दर्द से मुक्त हो गए। जिनको क्रोध आता था, क्रोध से मुक्त हो गए। जिनको टेंशन होती थी, वो टेंशन से मुक्ति हो गई। आप भी अगर चाहते हो तो प्रसंगवश मैं आपको बता रहा हूं, जो सूत जी महाराज के प्रसंग के में जो प्रसंग आ गया है, व्यक्तिगत कल्याण के लिए जो संतों ने मुझे आज से 50 वर्ष पहले बताया था, समझाया था, मैंने भी जिंदगी में उसे अपनाया था, अपने परिवार को कराया था, अपने शिष्य भक्तों को समझाया था, और जो रिजल्ट उन्होंने बताया था वही मैं प्रत्यक्ष आपको बता रहा हूं। 6 समय जबरदस्ती पानी पीना कल से शुरू कर देना, मगर ऐसा मत करना कि कल पूरा लोटा एक ही बार में पी जाओ। धीरे धीरे आदत डालना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। नोट कर लीजिए, कागज पेन लाए हैं। सबसे पहले जैसे ही आप अपने बिस्तरों से उठे, टॉयलेट आ रहा हो तो चले जाना, हाथ धोना, पैर धोना, पर मुंह नहीं धोना, मुख के अंदर कुल्ला नहीं करना। और टॉयलेट नहीं आ रहा हो तो बाथरूम में जाने की जरूरत ही नहीं। बिना हाथ धोए, बिना पांव धोए, बिना मुंह धोए, बिना कुल्ला किए उठते ही हरे हरे हर हरे तो कितने समय पानी पीने के लिए बताया? पहला समय सबसे उठते ही बिना कुल्ला किए, बिना मुंह धोए, बिना हाथ धोए गर्म पानी पीना चाहिए। स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बड़ा हो, छोटा हो। शुरू में आधा गिलास पीवे, 10 दिन तक आधा गिलास पीते रहो। 11वें दिन से 1 गिलास पीना शुरू कर दो। 20 दिन तक 1 गिलास पियो, फिर 21वें दिन से 1.5 गिलास कर दो, और 1 महीने बाद जितना पेट भर के पी सकते हो। कौन सा पानी पियोगे?
गरम पानी। और गरम का अर्थ ये नहीं कि जरा ठिठुर खुल गई बस, नहीं, अच्छा गरम हो, लेकिन इतना भी गर्म नहीं कि मुंह जलने लग जाए, पीने लायक गर्म हो। आयुर्वेद भी कहता है, शिव पुराण में भी आगे जाके बताया जाएगा, अभी आज की कथा में आएगा पानी कैसे पैदा हुआ और उस पानी को क्या वरदान मिला, शिवलिंग कैसे प्रकट हुआ, कहां प्रकट हुआ, जल ही क्यों चढ़ाया गया, लाल चंदन भांग धतूरा बेल पत्र कैसे पैदा हुई। बहुत सुंदर कथा आएगी आज की कथा में, पर पहले पानी के बारे में समझ लो। सबसे पहला पानी कब पीना है? उठते ही, उसके बाद कोई काम करना है। हालांकि मैं तो आपको सुबह उठना भी सिखा के जाऊंगा, आपको सुबह उठना भी नहीं आता, इसीलिए घर घर में लोग बीमार हैं और बेकार हैं, और सब लोग आज बड़े लाचार हैं, इसीलिए किसी में प्यार नहीं है। हर चीज बता के जाऊंगा, उठना भी सिखाऊंगा, तुम्हें मंजन करना भी सिखाऊंगा। आपको हंसी तो आती होगी, लेकिन तुम जितनी गलती मंजन करने में करते हो ना, वो सबसे बड़ी गलती है। शिव पुराण में लिखा, शास्त्रों में लिखा, इस पहली अंगुली से जिंदगी में कभी भी दांतों को साफ नहीं करना चाहिए। कौन सी अंगुली से? पहली। ये तर्जनी अंगुली, ये कई चीजों में काम नहीं आती है। कभी हवन करने लगो तो सामग्री से डालते समय इसको नहीं लगाना चाहिए। कभी माला फेरो तो भी मणिये को, इस अंगुली को बाहर निकाल देना चाहिए, है ना। और कभी किसी को समझाने की नौबत आ जाए, ये नहीं बताऊंगा कि ऐसा करने से क्या होगा। अगर किसी को शंका है तो आज घर जाके अपनी सास को जरा यूं समझाने की कोशिश करना। जब इतनी खतरनाक ये अंगुली है, लेकिन आज 98% ठंडे ना संत विद्वानों को, ब्राह्मण देवताओं को छोड़कर, जिनको ज्ञान है, ध्यान है और इस अंगुली का सम्मान है, उन्हें छोड़कर बाकी आज ग्रस्त के लोग, स्त्री हो या पुरुष, बड़ा हो या छोटा, गरीब हो या धनवान, सब इसी अंगुली को दांतों में लगाते हैं। और इसीलिए घर घर में झगड़ा होता है। क्या होता है? झगड़ा। तुम्हारी आवाज धीरे क्यों है? क्या होता है? झगड़ा। और झगड़े में भी रगड़ा, और रगड़ा भी तगड़ा। ना भाई भाई में प्रेम है, ना पति पत्नी में प्रेम है? पत्नी को घरवाला केवल शादी से पहले तो प्रेम करता है। सच कह रहा हूं मैं, चाहे बुढ़ी कोई न हो गई हो। पहले जमाने में तो जीवन भर प्रेम होता था, पर आज इस 21वीं सदी में जितने भी शादी करते हैं, यकीन मानना मैंने खुद देखा है, सुना नहीं, देखा है, कहीं लिखा नहीं, मैंने देखा है कि आज का पतिदेव जब सगाई हो जाती है, जिसको एंगेजमेंट कहते हैं, तब देखना उस घरवाले की, बनने वाले घरवाले की, होने वाले पति का प्रेम देखना, वो मोबाइल पे और किसी से बात ही नहीं करेगा, पूरी पूरी रात बात करेगा तो उसी घरवाली से जो बनने वाली है, और ऐसे ऐसे सपने दिखाता है, तू तो मेरी चंद्रकली है, तू तो मेरी अनारकली है। ये तब तक कहता है। क्या प्रधान जी, इधर देखो, नीचे क्या देख रहा हूं?
बुढ़े हो गए तो क्या बात है। अपने जमाने में तो ईमानदारी से प्रेम होता था, पहले भी था। 100 साल पहले जो तुमसे मुझे प्यार था आज भी है और कल भी रहेगा। यह आपकी हमारी बात है। मैं 21वीं सदी की बात कर रहा हूं। 21वीं सदी का नौजवान शादी से पहले सगाई होते ही, और देखना लोग तो न जाने क्या क्या गिफ्ट देते हैं, पर आज का नौजवान सगाई होते ही बनने वाली घरवाली को कोई दुनिया की चीज गिफ्ट नहीं देता, और देता है तो क्या देता है। देख लो, ये बुढ़ी बुढ़ी भी जानती है। और शादी से पहले इतना प्रेम होता 100%। तू तो अनारकली है, एक बार आजा, तुझे रानी बना के ताजमहल दिखवाऊंगा, अमेरिका ले चलूंगा। लेकिन जैसे घरवाली बड़ी खुश होती है, कहती सानू बड़ा चंगा पति मिला। लेकिन जब शादी हो जाती है, शादी हो जाती है, घर में घरवाली आ जाती है, और 1 महीना घूम फिर के जब थक जाती है तब पूछती है पति देव से, सगाई से शादी तक तुम मुझे अनारकली कहते थे, पर अब बताओ, अब तो मैंने श्रृंगार किया है, 1, 1.5, 2, 3 महीने शादी के हो गए, खूब घूम के आए हैं, अब कैसी लगती हूं। तब वो कहता है कि अब तो पहली वाली नहीं लगती, अब तो तू चमेली की कली लगती है। शादी के 6 महीने बाद देखना, कहता चमेली की कली, अब अनारकली मुरझा गई। और 2-4 बच्चे हो जाएं, बच्चे बड़े हो जाएं, स्कूल में पढ़ने जाने लग जाए, तब घरवाली पूछती है, जी चलो पहले अनारकली थी, बाद में तुमने मुझे चमेली की कली बनाया, पर अब बताओ 7 साल शादी को हो गए, अब कैसी लगती हूं। तो महाराज वो मुंह मटका के कहता, घरवाला अब तो तू मुझे छिपकली लगती। ताली तो बजा दो। हरे हरे हरे। गर्म पानी पीवे सुबह सुबह, और दूसरी बार नोट कर लेना, जब रोजाना स्नान करने जाओ, स्नान करके कपड़े पहन लो, तो कपड़े पहन करके बाल संवार करके आप सूर्य को जल बाद में देना, मंदिर की पूजा बाद में करना, कमरे से बाहर बाद में निकलना, पहले आधा गिलास ताजा पानी बैठ करके पीवे। दूसरी बार कब पानी पियोगे? नहाने के बाद और कपड़े पहनने के बाद। और तीसरी बार जब दोपहर में भोजन करो, तो भोजन से 1 घंटा पहले जरूर पानी पीना, ताजा पानी पीना और पेट भर के पीना। और चौथी बार भोजन करने के बाद 1 घंटे बाद पेट भर के पानी पीना। और 5वीं बार जब रात को सोने लगो, बिस्तर पर जाने लगो, तब आधा गिलास गर्म पानी पी करके सो जाना।